अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। वहाज अली की द पिंक शर्ट पर हर एक का रिएक्शन सामने आ रहा है और सब अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि चूंकि जहां वहाज अली का नाम आता है वहां पर ऑटोमेटिकली यमुना जैदी का भी नाम आता है, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि वहाज अली की वेब सीरीज द पिंक शर्ट पर यमुना जैदी का क्या रिएक्शन है। ये इसका जिस तरह का मौजू है, जो इसमें मनाजिर दिखाए गए हैं, जो माहौल इसमें दिखाया जा रहा है, ज़ाहिर है वो बड़ा मुख्तलिफ है आम तौर पर पाकिस्तानी मूवीज़, पाकिस्तानी ड्रामों या पाकिस्तानी वेब सीरीज़ से। तो इस पर वहाज अली के इस स्क्रिप्ट सिलेक्शन पर यमुना जैदी क्या कहती हैं। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोस आपको फौरी और बर वक्त मिलती रहें। वहाँ पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से जब 2 अवार्ड शोज़ हुए उसमें वहाज अली की नॉमिनेशन नहीं थी, तो हर प्लेटफॉर्म पर शोर मचा, हर प्लेटफॉर्म पर एहतजाज हुआ कि वहाज अली को नॉमिनेट क्यों नहीं किया गया। उनको जो उनके ज़ाहिर है कि तेरे बिन तो अभी नॉमिनेटेड नहीं था, लेकिन इससे पहले जो बिछड़ गए या उनकी जो पास्ट परफॉर्मेंसेज पिछले टाइम में रही हैं, उसकी बुनियाद पर कम से कम वो जो रूमी का कैरेक्टर था उसको ज़रूर नॉमिनेट होना चाहिए था। और वो अवार्ड मिलता या नहीं मिलता वो तो फिर ज़ाहिर है कि व्यूअर्स चॉइस अवार्ड पब्लिक की वजह से मिलता है। तो अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप ऐसे स्क्रिप्ट्स को पिक करेंगे तो फिर कौन सा अवार्ड आपको मिलना चाहिए? क्या फिर आपके अवार्ड ना मिलने पर या नॉमिनेट ना होने पर फिर क्या लोग शोर मचाएं? ये पॉपुलैरिटी जो द पिंक शर्ट के ट्रेलर के आने से पहले स्काई हाई थी, अब क्या आहिस्ता आहिस्ता कहीं गिरना तो नहीं शुरू हो गई? ये जिस तरह का वहाज अली ने फैसला किया इस वेब सीरीज में काम करने के लिए, अब ये क्यों किया, किन वजूहात की बिना पर किया, क्या प्रायोरिटी थी इस वक्त वहाज अली की, जो इससे पहले अभी ड्रामा मैं को लोग तनकीद का निशाना बना रहे थे कि आखिर वो इतना हल्का, इतना कंटेंट लेस स्क्रिप्ट क्यों वहाज अली ने पिक किया कि ये एक और प्रोजेक्ट आ गया। अब हो सकता है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए शायद वहाज अली ने ऐसा किया हो, शायद उन्हें इस ड्रामे के राइटर, डायरेक्टर या कास्ट में कोई ऐसी अट्रैक्शन नजर आई हो जो उन्होंने ये फैसला किया हो। बहरहाल अब इसका बेहतर जो जवाब है वो तो खुद वहाज अली ही दे सकते हैं, लेकिन लोग बहरहाल ये सवाल पूछ रहे हैं। और अब हुआ क्या है कि आम तौर पर हम देखते थे कि वहाज अली या यमुना जैदी का आप छोटी सी कोई तस्वीर या कोई क्लिप सामने आ जाए, कोई ट्रेलर तो दूर की बात है, तो उसी पर उनका ट्रेंड बन जाया करता था। लेकिन यहाँ वहाज अली के फेवर में द पिंक शर्ट को लेकर अभी तक कोई ट्रेंड हमें सोशल मीडिया पर नजर नहीं आ रहा। तो इससे अंदाजा हो रहा है कि लोग किस हद तक नाराज हैं वहाज अली के फैसले से। अब लोग ये चाहते हैं कि ज़ाहिर है इस पर यमुना जैदी का रिएक्शन जाने, यमुना जैदी क्या कहती हैं इस पर। अब जो आर्टिस्ट होते हैं वो पहले देखते हैं कि लोग क्या बात कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, फिर वो उस जो भी ट्रेलर होता है या जो प्रोडक्ट होती है उसका जायजा लेते हैं, देखते हैं और फिर बड़ी मोहतात अंदाज में बड़ी मोहतात गुफ्तगू करते हैं। तो आम तौर पर हम देखते हैं कि वहाज अली और यमुना जैदी एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं बात कर रहे होते जिसमें वो खुद मौजूद ना हो। तेरे बिन के बारे में दोनों ने खुलकर बात की, एक दूसरे की खुलकर तारीफ की, लेकिन उससे हटकर जो प्रोजेक्ट्स जिस तरह के वहाज अली के अभी रिसेंट पास में प्रोजेक्ट्स आए उस पर यमुना जैदी ने कहीं कोई खुलकर इज़हार ख्याल नहीं किया। इसी तरह यमुना जैदी के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी स्पेसिफिकली वहाज अली को हमने बात करते हुए कोई खास नहीं देखा। तो इस वक्त तक भी जब तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी हम इंतजार ही कर रहे हैं कि यमुना जैदी द पिंक शर्ट से मुतालिक कोई बात करें, चूंकि इसमें सजल अली भी मौजूद है और हमने देखा था कि जब यमुना जैदी को लक्स स्टाइल अवार्ड्स में अवार्ड मिले तो उस पर सजल अली ने सोशल मीडिया पर कितना शोर मचाया था। उनका एक रिएक्शन सामने आया था, उनका एक प्रोटेस्ट सामने आया था। उन्होंने अवार्ड की शफाफियत पर, मेरिट पर, अवार्ड मिलने के तरीक़ेकार पर, व्यूअर्स चॉइस अवार्ड पर, अवार्ड की इंतजामिया पर, हर एक पर उन्होंने सवालात उठाए थे कि आखिर ये क्या तरीक़ेकार है। अच्छा, हैरत की बात यह कि उस वक्त उन्होंने एक बड़ी स्मार्ट ट्रिक प्ले की थी और उस वक्त उन्होंने वहाज अली का नाम कोट किया था, जो बिछड़ गए का नाम उन्होंने कोट किया था कि जो बिछड़ गए क्यों नॉमिनेट नहीं हुआ। और ज़ाहिर है जब वो ड्रामा नॉमिनेट नहीं हुआ तो इशारा वहाज अली की तरफ था कि उनका ड्रामा क्यों नॉमिनेट नहीं हुआ, उसको तो कम से कम नॉमिनेट होना चाहिए था। तो अभी इंतजार किया जा रहा है कि यमुना जैदी का इस पर क्या रिएक्शन सामने आता है। वो वहाज अली को सपोर्ट करती हैं उनके इस फैसले में, या फिर वो भी इस वक्त ऑडियंस की तरह, इस वक्त वहाज अली के फैंस की तरह उन पर तनकीद करती हैं या कोई सवाल पूछती हैं कि आखिर ये इस तरह का स्क्रिप्ट क्यों वहाज अली ने चूज किया। तो जैसे ही यमुना जैदी का कोई रिएक्शन सामने आएगा आपको इस बारे में अपडेट करेंगे। चैनल पर आप नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।